हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुराण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, पुराण शब्द का अर्थ क्या है? पुरा भवम पुराणम। पुराण शब्द का अर्थ है पुरा भवम पुराणम। दूसरा क्वेश्चन है अपना, पुराणों के रचनाकार कौन हैं? महर्षि व्यास। पुरा अपि नवम पुराणम कथन किसका है? ऐसा किसने कहा? तो निरुक्तकार यास्क ने। पुराणम आख्यानम पुराणम कथन यह किसका है? ये भी यास्क का है। इतिहास और पुराण को क्या कहते हैं? इतिहास और पुराण को कहते हैं पंचम वेद। पंचम वेद। इतिहास और पुराण को पंचम वेद किसने कहा है? इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा है नारद जी ने। पुरा अर्थेषु आनयतीति पुराणम ऐसा कहाँ कहा गया है? पद्म पुराण में। पद्म पुराण। यस्मात् पुरा हन्ति यह कहाँ पे कहा गया है? वायु पुराण में। वायु पुराण में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, श्री भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, 12 पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये हैं अपने 18 पुराण। यदि पूछे पुराणों की संख्या कितनी है तो 18। उपपुराणों की संख्या कितनी है? 18। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुराणों के लक्षण। पुराणों के 5 लक्षण हैं। पहला है सर्ग, दूसरा है प्रतिसर्ग, तीसरा है वंश, चौथा है मनवंतर, पांचवा है वंशानुचरितम। वंशानुचरित। अगला क्वेश्चन है, विश्व सृष्टि की प्रक्रिया है ऐसा किसने कहा है या कहाँ कहा गया है? तो यह कहा गया है सर्ग में, जो कि पुराणों के 5 लक्षणों में से एक है। देवताओं तथा ऋषियों का वंश कहाँ पर वर्णित है? तो यह है वंश में। मनु के समय जो भी प्रमुख घटनाएं घटित हुई हैं वह कहाँ पर वर्णित हैं? तो अपना हो जाएगा मनवंतर। मनवंतर। सूर्य और चंद्रवंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है वंशानुचरित में। पुराणों के 5 लक्षण कहाँ पर घटित हुए हैं? तो यह हुए हैं अपने विष्णु पुराण में।
विष्णु पुराण में। पुराण के कितने लक्षण हैं? 5। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरितम। यह इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। विश्व सृष्टि की प्रक्रिया कहाँ पर प्राप्त होती है या ऐसा कहाँ पर लिखा गया है? तो यह सर्ग में। देवताओं तथा ऋषियों का वंशों का वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है? तो वंश में, जो कि पुराणों के 5 लक्षणों में से एक है। मनुकाल या उस काल की प्रमुख घटनाएं कहाँ पर प्राप्त होती हैं? तो यह होती है मनवंतर में। शूर और चंद्रवंश में उत्पन्न राजाओं का वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है? तो यह होता है वंशानुचरित में। पुराणों के 5 लक्षण घटित होते हैं विष्णु पुराण में। अगला क्वेश्चन, पुराणों के 10 लक्षण कहाँ पर प्राप्त होते हैं? पुराणों के 10 लक्षण प्राप्त होते हैं श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत पुराण में। मौर्य वंश का वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है? तो मौर्य वंश का वर्णन या मौर्य वंश की वंशावली कहाँ पर प्राप्त होती है? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण। आंध्र वंश का वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है? तो यह होता है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण। चंद्रगुप्त प्रथम का वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है वायु पुराण में। देखिए यहाँ पे मौर्य वंश का वर्णन प्राप्त होता है विष्णु पुराण में। आंध्र वंश का वर्णन प्राप्त होता है मत्स्य पुराण में। चंद्रगुप्त प्रथम का वर्णन प्राप्त होता है वायु पुराण में। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसे अच्छे से देख लीजिए इन तीनों प्रश्नों को, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म पुराण को क्या कहते हैं? ब्रह्म पुराण को कहते हैं आदि पुराण। पद्म पुराण विभक्त है। पद्म पुराण 5 खंडों में विभक्त है। पद्म पुराण कितने खंडों में विभक्त है? 5 खंडों में। कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो यह होता है पद्म पुराण में। रामायण कथा कहाँ पर वर्णित है? तो यह है पद्म पुराण में। प्रहलाद के पुनर्जन्म की कथा कहाँ पर वर्णित है? पद्म पुराण में। उर्वशी आख्यान कहाँ पर वर्णित है? ये भी है पद्म पुराण। शकुंतला का आख्यान कहाँ पर वर्णित है? पद्म पुराण। राधा को लक्ष्मी कहाँ कहा गया है? तो ये कहा गया है पद्म पुराण में। अगर पूछ ले राधा को श्री कृष्ण की पत्नी कहाँ पर कहा गया है? तो ये भी पद्म पुराण में। पद्म पुराण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 55,000। ब्रह्म पुराण को क्या कहते हैं या उसका अपर नाम क्या है? तो उसको कहते हैं आदि पुराण। पद्म पुराण कितने खंडों में विभक्त है? 5 खंडों में।
कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, ऐसा वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है कि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, तो ये हो जाएगा पद्म पुराण। रामायण कथा का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? पद्म पुराण। प्रहलाद के पुनर्जन्म का वर्णन कहाँ पर प्राप्त होता है? पद्म पुराण में। उर्वशी आख्यान कहाँ पर वर्णित है? पद्म पुराण में। शकुंतला का आख्यान कहाँ पर वर्णित है? पद्म पुराण में। राधा को लक्ष्मी कहाँ कहा गया है? पद्म पुराण में। या राधा को श्री कृष्ण की पत्नी कहाँ पर कहा गया है? तो पद्म पुराण में। पद्म पुराण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 55,000। विष्णु पुराण कितने खंडों में विभक्त है? तो यह है अपना 6 खंडों में विभक्त। 6 खंडों में। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यदि कोई परेशानी हो तो कमेंट में लिखिए। हर हर महादेव।